ऐसे आप लोग उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए एक और प्रश्न जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। प्रश्न देखने में थोड़ा कठिन है बट बनाने में आसान है। प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। 4 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 4 की पावर एक्स प्लस 5 बराबर 65। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, यानी LHS और RHS का मान बराबर हमको लाना है और सिद्ध भी करना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो सही होगा। पहले हम LHS को हल करेंगे। तो LHS हमारा है 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 की पावर x प्लस 5 बराबर 65। चलिए इसको हम बनाते हैं अब आपकी भाषा में सबसे आसान तरीके से। तो सबसे हम 4 की पावर x प्लस 2 है उसको ऐसे ही यूनिट कर देंगे, फिर प्लस इस दूसरे वाले पद में जो x प्लस 5 जो पावर में दिया है इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, यानी 2 प्लस 3, यानी 5 को हमने 2 धन 3 के रूप में तोड़ लिया है। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4 की पावर, अब इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे। एक हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 4 की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कहां से, तो देख लीजिए बराबर 65। ये हमने लाया कैसे, तो इसके लिए आप पढ़े होंगे a की घात अगर m हो इंटू गुड़ा, इंटू मतलब गुड़ा a की घात n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। इसी फार्मूले से इसको हमने तोड़ दिया है। फिर क्या करेंगे, अब हम यहां से आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये प्रश्न आसानी से बन पाएगा। तो देखिए 4 की घात x प्लस 2 और 4 की घात x प्लस 2 इंटू 4 की घात 3, यानी जो आधार है 4 यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4 की घात x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यानी एक बाहर निकालनी है। क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे 1 इंटू 4 की घात 3 बराबर 65। फिर क्या करेंगे, 4 की घात x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 की घात 3 बराबर 65। फिर क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, फिर 4 की घात x प्लस 2 इंटू 4 की घात 3 है, यानी 4 का गुणा जब हम 3 पर करेंगे तो 64 आएगा और 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। अब देख सकते हैं करेंगे जो 4 की पावर x प्लस 2 है बराबर 65, इस गुणा में है, पक्षांतर करेंगे RHS में तो भाग में बदल जाएगा। तो 4 की पावर x प्लस 2 बराबर 65 भागा 65, गुणा में है पक्षांतर किए हैं तो भाग में बदल गया है, तो इससे ये 65 कट जाएगा। 4 की पावर x प्लस 2 बराबर 1, और आप यहाँ से यहाँ LHS में जो आधार है 4 और RHS में आधार आ गया 1। अभी इस 1 को हम LHS के जैसा बदलेंगे तो आप पढ़े होंगे a की घात 0 हो तो उसका मान 1 लेते हैं। उसी तरह से अगर हम 4 की घात 0 लें तो वह 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, यानी एक जगह एक वाले नंबर के पास हम 4 की घात 0 रख देंगे, x की पावर 4 की पावर x प्लस 2 बराबर 1 की जगह पे हमने 4 की पावर 0 रख दिया है। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए 4 की घात 0 हो तो 1 हो जाएगा, किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 घात हो उसका मान 1 होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो बच जाएगा x प्लस 2 बराबर के 0। अब 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर -2। हमने आपसे बोला था पहले x का मान निकाल लिए हमने, x बराबर -2। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा x का मान आया है वह सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम x का मान पुटअप करके आंसर को चेक कर लेंगे कि हमारा जो x का मान आया है वह सही है कि गलत है। देख सकते हैं 4 की पावर x के जगह पे -2 प्लस 2 प्लस -2 प्लस 5 बराबर 65। फिर ये घट जाएगा, समान नंबर है और चिन्ह अलग अलग है। 4 की घात 0 प्लस 4 की घात 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बराबर 65। 4 की घात 0 का मान 1 होता है, प्लस 4 का घात 3 बार करेंगे यानी 4 का घन करेंगे तो 64 होगा बराबर 65।
64 में 1 जोड़ेंगे तो 65, आंसर हमारा आ गया। यानी जो हमारा x का मान आया है -2 और क्या है हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। थैंक यू दोस्तों।